रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के 8 बजे राहुल और टीना अपने बेडरूम में चैन की नींद सो रहे होते हैं। तभी राहुल के फोन की घंटी बजती है और उसकी आवाज से टीना की नींद खुल जाती है और वो बोलती है, राहुल यार कितनी बार कहा है रात को फोन साइलेंट करके सोया करो। फोन बज रहा है, अब उठा भी लो। यार 5 मिनट बाद बोलो फोन करने को, अभी मैं नहा रहा हूँ। बताओ, नींद में बड़बड़ा रहे हो, मुझे ही उठाना पड़ेगा। पर ये बज किस कोने में रहा है? इतना बोलकर वो बेड से उठकर इधर उधर फोन ढूंढने लग जाती है। तभी वो देखती है कि फोन टेबल लैंप के पास पड़ा बज रहा है। वो फोन रिसीव करके हेलो बोलने ही वाली होती है कि तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, कुत्ते कमीने कहाँ मर गया तू? मीटिंग का टाइम होने वाला है और कितना वेट करवाएगा? इसको तो मुंह तोड़ दूं, सुबह सुबह फोन खड़का देती है। अंजलि, मैं टीना बोल रही हूँ। ओह तुम हो, तुमने फोन उठाया? मतलब ये महाराजा अभी तक बिस्तर पर पड़ा हुआ है ना? तुम्हें कैसे पता? अरे इसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। मेरी गाली सुने बिना इसकी प्रभात कहाँ होती है? फोन जरा इसके कान के पास तो ले जाना। तभी टीना फोन सोते हुए राहुल के कान के पास लगाती है और अंजलि जोर से बोलती है, कुत्ते घोड़े बजकर सोया है क्या? अगले 10 मिनट में अगर तू मुझे चौराहे पर नहीं मिला ना तो समझ ले बॉस से पहले मैंने तेरी वाट लगा देनी है। ओ शिट 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 यार टीना, 8 बज गए और तुमने मुझे उठाया नहीं। वाह वाह वाह, मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि राहुल उठ जाओ, फोन बज रहा है। तब तो तुम्हारे कान में जू नहीं रहेंगी और सहेली की गालियाँ कानों में पड़ते ही मेंढक की तरह उछल पड़े। अरे हटो यार, तुमसे बहस करने बैठा तो और लेट हो जाऊंगा। अरे बाथरूम कहाँ है, जल्दी कर राहुल। इतना कहकर वो हड़बड़ी में बाथरूम की ओर चला जाता है और टीना मुंह बनाए हुए पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। टीना और राहुल की शादी को हुए 6 महीने बीत गए थे। अंजलि राहुल की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका राहुल के घर आना जाना शादी के बाद भी चलता रहता था। बेस्ट फ्रेंड होने के कारण अंजलि राहुल की छोटी से छोटी आदतों को भी अच्छे से जानती थी और उसके साथ हंसी मजाक भी किया करती थी। संडे के दिन राहुल से बहुत प्यार से टीना पूछती है, सुनो, बताओ आज खाने में क्या बनाऊं? आज तुम जो कहोगे वही बनाऊंगी। अरे यार संडे है, क्यों फालतू में मेहनत करोगी, रहने दो, कुछ मत बनाओ। सच्ची? मतलब आज हम बाहर जाएंगे लंच करने? आप पहले से ही सोच कर बैठे थे? अच्छा ये बताओ कहाँ जाएंगे? नहीं, ये बताओ क्या खाएंगे, चाइनीज या इटालियन? अरे थम जाओ बेगम, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, बल्कि आज आप घर खाना ऑर्डर करेंगे। वैसे ये भी बुरा नहीं है, खाना खाने से मतलब है, बाहर जाकर खाओ या घर पर। टीना बोल ही रही होती है कि तभी दोनों हाथों में सामान लिए वहाँ अंजलि आती है और बोलती है, हैप्पी संडे गाइस, मैं अंजलि संडे का स्पेशल लंच लेकर हाजिर हूँ। कहे का हैप्पी संडे? लो आ गई तुम्हारी सहेली। टीना, अरे वहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आ जाना कि गोद में उठाकर लाना पड़ेगा। ना बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो ये सामान उठा लो, वही बहुत है। अरे अंजलि तुम यहाँ? आज तो संडे है ना, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? अरे टीना, तुम भी क्या मजाक करती हो? संडे का इंतजार तो मंडे से शुरू हो जाता है, उसे कैसे भूल सकती हूँ? वो तो इस नालायक ने कहा कि आज लंच साथ करते हैं, तो बस मैं खाना लिए चली आई, और फिर ये तो मेरे अपने घर जैसा ही है। हाँ क्यों नहीं, तभी तो तुम कभी भी मुँह उठाए चली आती हो। मुँह उठाए क्या, मैं तो बिस्तरा उठाए भी चली आती हूँ। ये मेरी लंका लगवाएगी। अरे वो एक बार इसके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था ना, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई थी, उसी की बात कर रही है। हाँ तो मैंने कुछ कहाँ कहा, तुम्हारी सहेली है, मतलब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारे घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी बेचारी? अरे छोड़ो ये सब बातें, आओ खाना खाते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। और तू क्या खड़ा है, खाना निकालना जल्दी। पहले आराम से बैठकर सांस तो ले ले, जब से आई है चपर चपर बतिया रही है। उन दोनों को बातें करता देखकर टीना दोनों को घूरते हुए मन में बोलती है, बाकी दिन तो सुबह सुबह फोन खड़काती थी और संडे को तो खुद ही टपक जाती है। कैसी लड़की है, इस पर तो ताने का भी असर नहीं होता। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना, खाना नहीं खाना क्या? क्यों, अकेले खाने का इरादा है क्या? आ रही हूँ। इतना कहकर टीना दोनों के साथ बैठकर लंच करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे टीना को अंजलि का राहुल के साथ हर वक्त रहना खटकने लगता है। एक दिन
राहुल उसे ऑफिस से फोन करके बोलता है। हेलो टीना, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, पेट पूजा की तैयारी। नहीं नहीं, आज खाना मत बनाओ। क्यों? उस दिन की तरह तुम्हारी सहेली आज भी खाना लेकर टपकने वाली है क्या? अरे ये क्या सहेली सहेली करती रहती हो, दोस्त बोला करो ना। अच्छा, लेकिन हरकतें उसकी दोस्तों वाली लगती नहीं है। ओहो, ये सब छोड़ो। मैं कह रहा था कि खाना मत बनाना, शाम को हम मूवी देखने चलेंगे, इसीलिए ठीक 5 बजे मुझे सिटी मॉल के पास मिलना। सच्ची? आप मुझे मूवी दिखाने वाले हो? वाओ, ठीक है, मैं अभी रेडी होने जाती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और खुशी खुशी तैयार होने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद घर से निकलने ही वाली होती है और जैसे ही वो निकलकर सिटी मॉल के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि राहुल उसका वहां इंतजार कर रहा है। तभी वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगती है। तभी उसकी नजर अंजलि पर जाती है जो राहुल के पीछे खड़ी होती है और उसे देखकर टीना बोलती है, ये कबाब में हड्डी भी यही है। नहीं नहीं, अब मैं इस सहेली को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान, थोड़ी तो दया करो मुझ पर। कभी मुझे मेरा पति अकेले भी दिखा दिया करो। अरे साजन के साथ सजनी की जोड़ी सुनी थी, पर यहाँ तो मेरे साजन के साथ सहेली चिपकी रहती है। अरे आ गई तुम, चलो मूवी भी स्टार्ट होने वाली है। हाँ, और पता है मैंने हमारे लिए एकदम कोने वाली सीट बुक की है। ओए डब्बे, तू पॉपकॉर्न का डब्बा लिए हुए बीच में बैठी हो ताकि मैं और टीना तेरे अगल बगल बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी का मजा ले सके। मेरा मजा किरकिरा करके कहती है मजा आएगा। जिसके बाद तीनों सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं, जहां खाना खाते वक्त राहुल के होठों पर चावल चिपक जाता है और टीना बोलती है, राहुल, कैसे खाना खा रहे हो? टिश्यू से मुंह साफ करो। क्या हुआ, क्या लग गया अब? अरे बाबा, राइट साइड में साफ करो। वो बोल ही रही होती है कि तभी अंजलि उठकर अपने हाथों से उसके चेहरे को प्यार से साफ करती है और बोलती है, ओहो राहुल, मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता? कुछ भी ढंग से नहीं करता। शादीशुदा हो गया लेकिन अब भी आदतें कॉलेज वाले टाइम की है। बेअकल। अब बेस्ट फ्रेंड जैसी होगी, दोस्त भी तो वैसा ही होगा ना। ये तो सही कहा। इसकी मेरी बहुत सी आदतें मिलती है, तभी तो हमारी दोस्ती इतनी पक्की है। उसकी ये बात सुनकर टीना का मुंह बन जाता है और वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती। किचन का काम खत्म करके जब वो बेडरूम में जाती है तभी उसका उदास चेहरा देखकर राहुल बोलता है, क्या हुआ, डिनर के बाद से तुम चुपचाप हो? मूवी पसंद नहीं आई या खाना अच्छा नहीं लगा? तुम तो चुप ही रहो। पहले बता देते तुम्हारी सहेली भी साथ होगी तो मैं आती ही नहीं। हर जगह तुम्हारे साथ फेविकोल की तरह चिपकी रहती है। उसका छोड़ो, तुम क्या अभी भी खुद को कुंवारा समझते हो? उसे मना नहीं करते किसी भी बात के लिए। ओहो, तुम जानती तो हो वो मेरी अच्छी दोस्त है, फिर दिक्कत क्या है? हाँ हाँ, दोस्ती दोस्ती करके दोस्ताना ना कर लेना, बता रही हूँ, वरना जहर खाकर मर जाऊंगी। फिर रहना अपनी उसी सहेली के साथ। इतना कहकर वो चादर तान कर सो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन राहुल टीना की अलमारी में से एक बढ़िया साड़ी निकालकर उसे देता है और बोलता है, हाँ, ये वाली साड़ी पहनकर ही चलना तुम शादी में। शादी? किसकी शादी? अंजलि की, और किसकी? उसकी शादी है आज। बताया तो था मैंने तुम्हें जब तुम सो रही थी। जल्दी चलो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। इतनी जल्दी क्यों लगा रखी है? तुम दूल्हे हो क्या जो मुहूर्त की परवाह कर रहे हो? ओहो, दूल्हा नहीं हूँ पर दुल्हन का बेस्ट फ्रेंड जरूर हूँ। मुहूर्त से पहले नहीं पहुँचा तो वो मुझे ऊपर पहुँचा देगी। चलो भी अब। इसका मतलब कि साजन की सहेली चली ससुराल। अब तो सारी चिंता ही खत्म। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।